हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th की फिजिक्स के गाइस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था गाइस वो ये था प्रोटेक्टिव मेजर्स ड्यूरिंग द लाइटनिंग से हम किस तरह से अपने आप को गाइस प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। और गाइस फिर अपन ने देखा था कि लाइटनिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से लाइटनिंग जो है वो क्लाउड से गाइस अर्थ तक पहुंचती है। तो ये वाला पॉइंट हमारा लास्ट क्लास के अंदर गाइस कंप्लीटली फिनिश हो गया था। हमने लाइटनिंग वाला पार्ट जो है वो कंप्लीटली फिनिश कर लिया था। अब गाइस अपन आते हैं हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अपन लिखें दैट इज लाइटनिंग कंडक्टर। अपन लिखें नेक्स्ट पॉइंट लाइटनिंग कंडक्टर। ऑलराइट, अब गाइस देखो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। देखो इस फिगर के अंदर आपको दिख रहा है कि ये एक कॉपर स्ट्रिप है, यानी कि गाइस कॉपर का एक मेटल है, एक रॉड बनी हुई है ऐसे। और ये जो रॉड है ये इसके एंड में ऐसे स्पाइक्स लगे हुए हैं। अब जैसे ही गाइस क्लाउड में चार्ज होता है प्लस और माइनस ऐसे, तो जैसे ये माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस आएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो चार्ज होगा वो सीधा इस कॉपर स्ट्रिप के थ्रू, इस कॉपर रॉड के थ्रू सीधा जाएगा अर्थ में। तो ये जो लाइटनिंग की वजह से गाइस जो यहाँ पर चार्ज आ रहा है क्लाउड से, ये क्या होगा, ये हमारी बिल्डिंग के अंदर जो हमारे डिवाइसेस हैं उस तक नहीं पहुँचेगा, ये सीधा जाएगा इस कॉपर रॉड पे और इस कॉपर रॉड के थ्रू ये सीधा जाएगा गाइस अर्थ में। ऑलराइट, तो इसीलिए हम हमारे घरों में आप देखना कि एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा के रखते हैं, ताकि जब बिजली वगैरह है ना, जब यहाँ पर लाइटनिंग वगैरह हो तो ये लाइटनिंग होने की वजह से जो चार्ज वहाँ से आ रहा है वो चार्ज सीधा वहाँ से अर्थ में जाए, हमारे डिवाइसेस तक नहीं पहुँचे। वरना अदरवाइज़ क्या होगा, कभी थंडरस्टॉर्म आएगा, कभी लाइटनिंग होगी गाइस, तो ये चार्ज हमारे घर में एंटर कर जाएगा, हमारे डिवाइसेस को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो अपन लाइटनिंग कंडक्टर को गाइस कैसे लिख सकते हैं, ठीक है देखो लिखो, डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, डिवाइस which is used to protect, device which is used to protect buildings, device used to protect buildings from the effect of lightning। ठीक है गाइस, ऐसा डिवाइस जो प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग्स को फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग गाइस। ऑलराइट, ये कैसा होता है अपन इसमें एक बना करके लिखते हैं पॉइंट। इट इज अ metallic rod, it is a metallic rod which is trident at top, मतलब तीखी होती है गाइस, टॉप पोर्शन जो होता है इसका थोड़ा सा तीखा होता है। ठीक है, द बेस, यानी कि ये जो रॉड है इसका जो बेस है वो सीधा अर्थ में जा रहा है। सो द बेस ऑफ metallic rod, the base of metallic rod is attached to
is attached to a thick wire which goes deep which goes deep into अर्थ। ठीक है, देखो यहाँ से ये वायर जो है ये अर्थ में जा रहा है और फिर अर्थ में किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है अर्थ में एक मेटल प्लेट के साथ। ठीक है, ताकि जो भी चार्जेस हैं वो सीधा यहाँ पे अर्थ तक पहुँच जाए। तो आई होप लाइटनिंग कंडक्टर आप सबको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव मेजर होता है गाइस, जो हेल्प करता है हमारे अप्लायंसेस को बचाने में ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ऑलराइट, ओके, अब आते हैं अपन हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि गाइस लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग कहाँ कहाँ पे हमें यूज़फुल होती है। लाइटनिंग इज़ यूज़फुल गाइस। लाइटनिंग जो है वो आपको कहाँ कहाँ पे फ़ायदा करती है। तो अगर अपन देखें, पहला पॉइंट ये है इसके अंदर गाइस, एयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको ये बैलेंस करके रखती है। क्योंकि जनरली क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है एयर में वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कुछ इस तरह की गैसेस बनती है। और ये गैसेस जो होती है ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, जो रेन वाटर होता है। और फिर वो रेन वाटर जब अर्थ पे आता है तो वो आता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को बेसिकली थोड़ा सा नुकसान करता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है वो हमारे बेसिकली आप ये कहें कि जो हमारी सॉइल होती है उनकी फर्टिलिटी को नुकसान करता है। ठीक है, तो अगर अपन इसमें पहला पॉइंट देखें तो अपन पहला पॉइंट लिखें यहाँ पर, दैट इज हाई डिस्चार्ज ऑफ high discharge of electric charge through air helps in fixing नाइट्रोजन। ठीक है, एयर में गाइस नाइट्रोजन को बैलेंस करके रखती है ये लाइटनिंग। सेकंड देखो गाइस, ओजोन लेयर के बारे में हमने सुना है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है अर्थ के ऊपर। तो जब डिस्चार्ज यानी कि लाइटनिंग होती है तो ऑक्सीजन जो होता है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख लें, ओजोन is formed when electric charge passes through oxygen in the air। ठीक है, तो लाइटनिंग बड़ा इफेक्टिव मेथड है ओजोन लेयर फॉर्मेशन करने का। तो होपफुली आप सबको ये वाला पॉइंट फिनिश हो गया होगा, लाइटनिंग किस तरह से यूजफुल होती है गाइस। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपका जो सेट है उस सेट पे गाइस पेज नंबर 20 पे दे रखा है असेसमेंट, सॉरी
पेज नंबर 20 पे गाइस आपको दे रखा है एक असेसमेंट 1। ठीक है, तो जैसे ही आप ये वीडियो लेक्चर देखना ख़त्म करना, तो आप पेज नंबर 20 पे जो असेसमेंट 1 है गाइस, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, और इसकी जो PDF है सॉल्व करके वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डेफिनेटली पोस्ट करें। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं गाइस, व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करते हैं ना, तो एक इम्पैक्ट ये जाता है कि यस आप लोग लेक्चर्स रेगुलरली देख रहे हो, आपको सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, तो होपफुली आप ये वर्क जो है, ये जैसे ही वीडियो लेक्चर फिनिश करोगे तो आप इसको कंप्लीटली फिनिश कर दोगे। ठीक है, ऑल राइट गाइस, अब आते हैं अपन हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट गाइस। That is earthquake. All right, earthquake. Okay, guys, लाइटनिंग जो होती है, इसको तो क्या होता है, कई बार अपन प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यस बारिश आने वाली है तो बिजली चमकेगी ही चमकेगी, ये अपन सब जानते हैं। लेकिन क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या कि कल अर्थक्वेक आने वाला है? नहीं गाइस, इसको अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक बेसिकली क्या होता है, आप सब ने डेफिनेशन में, मतलब आप सब लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इसको शायद कभी फील भी करा हो रियल लाइफ के अंदर। तो अर्थक्वेक देखो क्या होता है, अर्थक्वेक की डेफिनेशन होती है दैट इज शेकिंग of earth which lasts for very short time। ठीक है गाइस, अर्थ का शेक करना फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इसको अपन कहते हैं गाइस अर्थक्वेक। ऑलराइट, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि गाइस अर्थक्वेक के होने का कॉज क्या होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखें दैट इज कॉज ऑफ earthquake। ऑलराइट गाइस, अर्थ में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, देखो यहाँ पर इस फिगर के अंदर, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है गाइस, ये जब आपस में मोशन में आती है, जब एक दूसरे को टच करती हैं, ठीक है, या फिर एक दूसरे से गाइस स्ट्राइक करती है, तो इसकी वजह से होते हैं वाइब्रेशंस। तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, इसकी वजह से होते हैं गाइस वाइब्रेशंस। ठीक है, तो इस वाइब्रेशन को ही अपन कहते हैं गाइस अर्थक्वेक। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये जो, इसको अपन बोलेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थ के अंदर ये प्रेजेंट होती है गाइस। ठीक है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपस में स्ट्राइक करती है गाइस, तो ये वाइब्रेट करती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक हमें महसूस होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखें इसके अंदर पहला पॉइंट, क्रस्ट ऑफ अर्थ is composed, crust of earth is composed of several pieces of land mass
इनको अपन कहते हैं दीज आर कॉल्ड, इनको अपन कहते हैं गाइस, दीज आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, इनको अपन कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, अब जब ये आपस में स्ट्राइक करती हैं, सो व्हेन these plates touches, when these plates touches against another, जब गाइस ये प्लेट्स टच करती है, it results in vibration। ठीक है, सो these vibrations, these vibrations are experienced, these vibrations are experienced in the form of, these vibrations are experienced in the form of अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो गाइस इसी को अपन कहते हैं अर्थक्वेक, वाइब्रेशंस को अपन कहेंगे अर्थक्वेक। तो होपफुली आप सबको इसका रीज़न समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये अर्थक्वेक का हमें वाइब्रेशंस जो होते हैं ये हमें देखने को गाइस मिलते हैं। ठीक है, ओके, देखो इसके अलावा कुछ और कारण, सम अदर कॉजेस। ठीक है, देखिए गाइस, पहला कारण जो है इसका, नंबर 1, या तो मान लो कि कहीं पर वॉल्केनो जो है वो इरप्शन हुआ है। ओके, सो नंबर 1 इज वॉल्केनो इरप्शंस, कहीं पर बहुत बड़ा कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ है तो गाइस वहाँ पे पूरे पूरे चांस रहते हैं अर्थक्वेक आने के। ठीक है, नंबर 2, मान लीजिए कोई स्पेस से कोई बड़ा सा मीटियोर जो है वो अर्थ को हिट करता है। सो व्हेन मीटियोर हिट्स द अर्थ। ठीक है, या फिर गाइस नंबर 3 ऐसा हो सकता है कि कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ हो। सो एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हुआ है गाइस उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये गाइस कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक या फिर वाइब्रेशंस जो हैं अर्थ के अंदर, अर्थ की सरफेस पे गाइस वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेन कारण तो क्या है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में स्ट्राइक करती है, इसकी वजह से अर्थ की सरफेस गाइस वाइब्रेट करती है
और हमें अर्थक्वेक फील होता है। इसके अलावा गाइस ये सम अदर कॉजेस जो हैं ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं कि किन किन कारणों की वजह से अर्थक्वेक गाइस हमें फील हो सकता है। ठीक है, आप सब लोग जानते ही हैं कि इंडिया में जो मेजर अर्थक्वेक आए थे, आप सबको ध्यान होगा 26 जनवरी 2001 यह आया था गाइस भुज, जो गुजरात में है। ठीक है, अगर कभी आपको आइडिया ना हो इसके बारे में तो आप डेफिनेटली इसको यूट्यूब या गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगे गाइस ये। ओके गाइस, एक और आया था इंडिया में बहुत डेंजरस अर्थक्वेक 8 अक्टूबर 2005। यह आया था गाइस नॉर्थ कश्मीर में। उरी के आसपास जो टाउन है वहाँ पर ही आया था। ठीक है, और गाइस 10 अगस्त 2009 इंडिया में जो मेजर अर्थक्वेक आया था वो आया था अंडमान आइलैंड के ऊपर। ठीक है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर गाइस इस चीज़ को सर्च करिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कितना ज़्यादा तबाही मचाई थी अर्थक्वेक ने आकर के। ठीक है, तो गाइस आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में गाइस अपन देखेंगे कि अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका, और कौन सी स्केल के ऊपर अपन अर्थक्वेक को गाइस मेजर करते हैं। ओके, थैंक यू।